जरा सोचिए, 100 लोगों को एक घने जंगल के बीचों बीच छोड़ दिया गया है। कोई संपर्क नहीं, कोई बाहरी मदद नहीं, बस एक अल्टीमेट सर्वाइवल चैलेंज। इस दिलचस्प विश्लेषण में हम इसी अनोखे सामाजिक प्रयोग को डीकोड करने वाले हैं। ये प्रयोग हमें दिखाता है कि जब इंसान अपनी बर्दाश्त की आखिरी सीमा तक पहुंच जाता है तो हमारी उम्मीदें और जमीनी हकीकत एक दूसरे से कितनी अलग हो सकती हैं। तो चलिए सीधे इस चुनौती के नियमों पर नजर डालते हैं। $2,50,000। सच में ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये एक जिंदगी बदल देने वाला नकद इनाम है। और इस पूरे गेम का बुनियादी नियम बहुत ही सीधा सा था। जब मदद पहुंचेगी तो जिस टीम में सबसे ज्यादा लोग बचे होंगे वे इस भारी भरकम इनाम को आपस में बांट लेंगे। अब अगर किसी को हार माननी है तो इसका बस एक ही रास्ता था, अपनी फ्लेयर गन से फ्लेयर जलाएं और गेम से हमेशा के लिए बाहर हो जाएं। यानी यह सिर्फ प्रकृति के थपेड़े सहने की बात नहीं थी, बल्कि हार न मानने की एक जबरदस्त मानसिक जंग भी थी। अब यहां मुकाबला दो बिल्कुल अलग तरह की टीमों के बीच था। एक तरफ थी ब्लू टीम, जिसमें 50 सर्वाइवल एक्सपर्ट्स शामिल थे। ये वो लोग थे जो मजे के लिए महीनों जंगल में बिता सकते हैं। लेकिन कैच ये था कि इन्हें बिल्कुल खाली हाथ भेजा गया था, बिना मौसम की कोई जानकारी दिए। और दूसरी तरफ थी रेड टीम, जिसमें 50 बिल्कुल शौकिया लोग थे, जिन्होंने शायद ही कभी कैंपिंग की शक्ल देखी हो। पर इनके पास एक बहुत बड़ा फायदा था। जंगल में जाने से पहले इन्हें एक स्टोर से अपना मनपसंद सर्वाइवल गियर जैसे टेंट, स्लीपिंग बैग्स और राशन खरीदने की छूट दी गई थी। कागज पर देखा जाए तो हर कोई यही उम्मीद कर रहा था कि स्टोर से खरीदे गए इस शानदार सामान के साथ रेड टीम को शुरुआत में ही एक तगड़ी बढ़त मिल जाएगी। भाग 1, संसाधन बनाम जंगल के कौशल। और पहली ही रात ये सारी उम्मीदें हकीकत से टकराकर चूर-चूर हो गईं। ये उद्धरण ब्लू टीम के एक्सपर्ट्स की उस पहली रात की कड़वी सच्चाई को बयां करता है। बिना किसी टेंट या स्लीपिंग बैग के जमीन बर्फ जैसी ठंडी थी और सब कुछ गीला था। उनके लिए आंखें बंद करना भी नामुमकिन हो गया था। हैरानी की बात तो यह है कि इस गेम से बाहर होने वाले पहले 2 लोग ब्लू टीम के वही सर्वाइवल एक्सपर्ट्स ही थे, जबकि दूसरी तरफ रेड टीम अपने टेंट में आराम से नींद पूरी कर रही थी। लेकिन जैसे ही अगली सुबह हुई, गेम का पासा पूरी तरह पलट गया। रेड टीम के शौकिया लोग बैकफ्लिप मार रहे थे, मजे कर रहे थे और अपनी सीमित ऊर्जा और संसाधनों को बिना सोचे समझे बर्बाद कर रहे थे। उन्हें लगा कि उनका टेंट उन्हें हर मुसीबत से बचा लेगा। दूसरी ओर ब्लू टीम के एक्सपर्ट समझ गए थे कि अगर टिकना है तो काम करना होगा। उन्होंने तुरंत लकड़ियों और पत्तियों का इस्तेमाल करके 1 फुट मोटा, पूरी तरह से इंसुलेटेड 4 सीजन शेल्टर तैयार कर लिया। उनकी मेहनत रंग लाई और अब उनके पास बिना किसी बाहरी सामान के भी एक गर्म और सुरक्षित ठिकाना मौजूद था। भाग 2, द हंगर गेम्स की शुरुआत। सर्वाइवल में सबसे जरूरी चीज क्या है? खाना। और इस टाइमलाइन से साफ पता चलता है कि रेड टीम का पतन कितनी तेजी से हुआ। पहले दिन उनके पास ढेर सारे स्नैक्स थे, लेकिन राशनिंग का कोई अनुभव न होने के कारण उन्होंने बस खाना शुरू कर दिया। पार्टी मिक्स और चिप्स जैसी चीजें कुछ ही समय में खत्म हो गईं, और चौथे दिन तक आते आते उनके पास खाने का एक भी तिनका नहीं बचा था। पेट खाली होते ही उनका मनोबल भी गिरने लगा। लेकिन दूसरी ओर ब्लू टीम की रणनीति एकदम सटीक थी। जब रेड टीम भूखों मर रही थी, तब ब्लू टीम के एक्सपर्ट्स ने पूरे जंगल को ही अपना ग्रोसरी स्टोर बना लिया। टीम के एक सदस्य सेट ने बकायदा एक फॉरेजिंग क्लास शुरू की, जहां वो खाने लायक पत्ते और पौधे पहचान रहे थे। उन्होंने लकड़ियों से शानदार फिश ट्रैप बनाए, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने असली सर्वाइवल ज्ञान का इस्तेमाल करके जंगल में छिपे हुए फूड कैश जैसे सेब और चुकंदर ढूंढ निकाले। उन्होंने साबित कर दिया कि ज्ञान किसी भी खरीदे हुए राशन से बड़ा होता है। भाग 3, मनोवैज्ञानिक युद्ध और विश्वासघात। पर रुकिए, ब्लू टीम में सब कुछ इतना भी परफेक्ट नहीं था। बाहर से संगठित दिखने वाली ये टीम अंदर से दरक रही थी। 50 सर्वाइवल एक्सपर्ट्स का सीधा सा मतलब था 50 ऐसे लोग जो हर हाल में बॉस बनना चाहते थे। ये सभी टाइप ए पर्सनालिटीज थीं, या सीधे शब्दों में कहें तो कंट्रोल फ्रीक्स जो आपस में ही भिड़ रहे थे। ये दिखाता है कि कैसे ज्यादा ज्ञान भी कभी-कभी टीम वर्क का दुश्मन बन जाता है। हद तो तब हो गई जब टीम के कुछ लोगों ने पकड़ा कि उनके अपने ही साथियों ने उनसे आलू और खाने का सामान छिपा के रखा हुआ था। और बस यहीं से भयंकर गुटबाजी शुरू हो गई। कोई किसी की बात सुनने को राजी नहीं था। मैं स्वभाव से ही विद्रोही हूं जैसी मानसिकता ने ब्लू टीम को अंदर से खोखला कर दिया। इस आपसी खींचतान की कीमत उन्हें बहुत भारी पड़ी। ब्लू टीम के 9 सदस्य महज इस ईगो क्लैश की वजह से गेम से बाहर हो गए। वहीं दूसरी तरफ एक दिलचस्प नज़ारा देखने को मिला।
खाने की इतनी कमी के बावजूद रेड टीम के शौकिया लोग आपस में जुड़ रहे थे। वे जिंदा रहने के लिए एक एक सेब पूरी टीम के साथ बांट कर खा रहे थे। और तभी गेम में आया एक ऐसा ट्विस्ट जिसने उनकी भूख और दिमागी धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा ली, द 50 कैन चैलेंज। दोनों टीमों को 50-50 खाने के कैन दिए गए। शर्त बिल्कुल साफ थी, 72 घंटे बाद जो टीम सबसे ज्यादा बिना खुले कैन वापस करेगी उसे एक बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, लेकिन अगर टाई हो गया तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। दोनों टीमें भयंकर भूखी थीं। ये सीधे सीधे उनकी भूख और उनके अनुशासन के बीच की जंग थी। और नतीजा क्या निकला? सच कहूं तो ये आंकड़ा एकदम चौंकाने वाला था। पूरे 50 कैन! ब्लू टीम और रेड टीम दोनों ने अपनी भूख को बर्दाश्त किया और गजब का अनुशासन दिखाते हुए पूरे के पूरे 50 कैन वापस कर दिए। हर टीम को लगा कि दूसरी टीम भूख से हारकर कुछ कैन तो जरूर खोलेगी, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि मुकाबला टाई हो गया और किसी भी टीम के हाथ कोई इनाम नहीं लगा। सोचिए, 72 घंटे तक खाने को सामने रखकर भूखे रहने के बाद जब पता चले कि कुछ नहीं मिलने वाला, तो क्या बीतेगी? ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सदमा था, एक गट पंच। इस एक पल ने उनके पूरे मनोबल को जमीन पर लापटका और इसका असर तुरंत दिखा। रेड टीम से 5 और ब्लू टीम से 3 लोगों ने उसी वक्त अपनी फ्लेयर जला दी और गेम छोड़ दिया। कभी-कभी एक मनोवैज्ञानिक हार शारीरिक हार से कहीं ज्यादा भारी पड़ जाती है। भाग 4, मौसम से जंग। जैसे तैसे 8वां दिन आया और प्रकृति ने अपना सबसे क्रूर रूप दिखाया। एक भयंकर तूफान। तापमान इतना गिर गया कि पेड़ों की पत्तियों पर बर्फ जम गई और फिर शुरू हुई 5 घंटे की लगातार मूसलाधार बारिश। रेड टीम, जो पूरी तरह से अपने टेंट पर निर्भर थी, पानी में डूब गई। उनके जूते, कपड़े, सब कुछ भीगकर बर्बाद हो गया। दूसरी तरफ ब्लू टीम अपने उसी इंसुलेटेड पत्तियों वाले शेल्टर में सुरक्षित बैठी रही। इस एक भयानक रात ने 8 और लोगों को हार मानने पर मजबूर कर दिया। फिर आया 14वां दिन और एक और जबरदस्त दिमागी खेल। दोनों टीमों के सामने एक एक करके बक्से रखे गए, जिनमें उनकी जरूरत का बेशकीमती सामान था, जैसे फिशिंग गियर, बर्तन, पीनट बटर कप और बिल्डिंग सप्लाईज। नियम यह था कि जो टीम पहले बटन दबाएगी वो सामान उसे मिलेगा और दूसरी टीम को खाली हाथ रहना पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों टीमें सामान ठुकरा दें तो अगले बक्से का खुलासा होगा। ये गेम थियोरी और विल पावर का एक क्लासिक टेस्ट था, जहां हर किसी को अपने लालच पर काबू पाना था। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। जब इंसान अपनी बर्दाश्त की आखिरी सीमा तक पहुंच जाए, जब शरीर साथ छोड़ रहा हो और दिमाग हार मान रहा हो, तो क्या सर्वाइवलिस्ट्स का तकनीकी ज्ञान और व्यक्तिगत कौशल ज्यादा काम आता है, या फिर कुछ शौकिया लोगों का वो आपसी भाईचारा और मिल बांटकर खाने की भावना उन्हें बचा ले जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो सर्वाइवल को लेकर हमारी पूरी समझ को चुनौती देता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इस एक्सप्लेनर के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।